9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूँ। वो यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना। जिस स्टूडेंट को भी 75 में से 75 अंक प्राप्त करने, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से रट जाना है, क्योंकि यही पेपर आने वाला है बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो सुमित्रानंद पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? तो कांट की घंटियां। और वीर रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह होगा। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला है आपका दूसरा प्रश्न, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन कहलाता है। अभिमान में मान प्रत्यय हो लगा है। और उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला। और एकांकी में 1 अंक होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अगला प्रश्न होगा आपका तीसरा प्रश्न, आपका सही जोड़ी बनाइए। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो अनुप्रास अलंकार होगा। बिहार, तो इसका होगा जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, तो इसका होगा आपका निपात शब्द। और प्यारेलाल शर्मा, तो इसका होगा आपका स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो होगा आपका जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का, तो होगा अपव्यय हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ सही जोड़ी। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, जो कि सत्य सत्य लिखिए। तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? तो सत्य होगा। दोहा मात्रिक छंद है? तो ये भी सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं? तो असत्य होगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? तो ये भी सत्य आपका। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है? तो असत्य होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या था? तो पर्वतीय ग्राम है। और स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया था? तो महादेवी की माताजी लाई थी। और उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले जुड़ता है। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो 1 से अधिक अंक होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। इन प्रश्नों को आप बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। इन्हीं प्रश्नों का सामना आपको परीक्षा हॉल में करने को मिलेगा 100%। तो देखिए, छठा प्रश्न आपका भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं, आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बिना किसी डाउट के प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो देखिए, ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। 20वां हो गया। 21वां हो गया। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे। इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर ना भी मिले तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ पूरा पेपर। तो बने रहिए और अच्छे से कंप्लीट करिए क्वेश्चनों को।